देखिए, भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि भाजपा और आरएसएस क्यों हिंदुओं को नहीं बचा सकते, और ये बहुत ही कटु सत्य है। आपको सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा होगा, क्योंकि भाजपा और आरएसएस एक सेकुलरिज्म की बीमारी से ग्रसित है। और ये आपको अक्सर देखने को मिल ही जाता होगा कि भाजपा के नेता बधाइयाँ दे रहे हैं ईद की, शब बारात की। आरएसएस के नेता मोहन भागवत बोलते हैं कि भाई जो अगर मुसलमानों को हम जोड़ेंगे नहीं तो हम हिंदू नहीं कहलाएंगे, इस टाइप से जो भी एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो ये सेकुलरिज्म के नशे में चूर है। मतलब इनको पता नहीं है कि इस्लाम क्या है एक्चुअल में। ठीक है, अब एक और आज एक बारीक सी बात आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, ये जो नेता होते हैं ये आप इनसे क्यों उम्मीद नहीं कर सकते, इसका जो वास्तविक कारण है कि आप जो भाजपा के अंदर जो नेता, आप इनसे क्यों उम्मीद नहीं कर सकते कि ये हिंदुओं को बचाएंगे। उसके लिए एक बारीक सी बात समझते हैं। ठीक है, नेता जो होते हैं वो आप और हम हमारे बीच से ही निकले होते हैं। ठीक है, वो जनता के बीच से ही निकले होते हैं, तो वो वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा जनता करती है। अगर जनता भ्रष्टाचारी होगी तो नेता भी भ्रष्टाचारी होगा, क्योंकि नेता उन्हीं में से निकला है, तो वो उसी मानसिकता का होगा। तो आप उससे कुछ अलग होने की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए जो भाजपा के अंदर नेता है ना, वो सेकुलरिज्म से ग्रसित है, क्योंकि जो कॉमन हिंदू है वो सेकुलरिज्म से ग्रसित है। कॉमन हिंदू क्या सोचता है कि नहीं यार, मेरे 4 मुस्लिम दोस्त हैं, वो बुरे नहीं है, तो मैं उनसे दोस्ती निभा लेता हूँ, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ सरकारों से कि सरकार इस्लाम को रोके। ठीक है, तो ये कैसे संभव होगा। अब ऐसी मानसिकता का आदमी है ना, ऐसी मानसिकता के लोग हैं कि भाई हमको सेकुलरिज्म तो निभाना है, हमको 4 मुस्लिम जो हमारे पक्के दोस्त थे बचपन से, या जिनसे व्यापार चल रहा है, या जिनसे जो हमारे ऑफिस में रहते हैं, हमको उनसे सेकुलरिज्म निभाना है, दोस्ती निभानी है ना। तो ऐसी मानसिकता के लोगों के बीच से जब कोई नेता ऊपर जाएगा तो वो भी ऐसा ही दोगला होगा। वो भी ये सोचेगा कि नहीं, मेरे जो दोस्त हैं उनसे मैं सेकुलरिज्म निभाऊं मुस्लिमों से, इसीलिए मैं उनको शब बारात की बधाई दूंगा, ईद की बधाई दूंगा, सेवैया खाने जाऊंगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ, मतलब वो नेता है, मैं ये भी चाहता हूँ कि इस्लाम रुके। तो कहाँ से रुकेगा, मतलब आप समझ रहे हो। तो समस्या की जड़ जनता के अंदर है, तो जनता को पहले सही होना पड़ेगा। जनता को अपने अंदर से सेकुलरिज्म का जो ये कीड़ा है जो आपके खिलाफ ही काम कर रहा है ना, जो इस्लाम का कहर बन के आप ही पर टूट रहा है। और इस कारण जो है, जो आपको जो डिसीज़न वो ये लेना है कि आप अपने अंदर का सेकुलरिज्म पहले ख़त्म करो। आप अपने अंदर का सेकुलरिज्म ख़त्म करोगे, जब जनता के अंदर से वो सेकुलरिज्म का जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी, तो उनके अंदर से जो नेता निकलेंगे वो भी उस बीमारी से दूर रहेंगे, तब जाके तो बीमारी हल हो पाएगी। आज की तारीख में बीमारी हल नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि 99.99% नेता जो भाजपा के हैं, ठीक है, वह तो आरएसएस से निकले। आरएसएस कॉमन हिंदू जो है ना, जिनको सेकुलरिज्म का नशा है, उसी को रिप्रेजेंट करता है वो। तो ये जो पूरा गड़बड़ घोटाला ये जनता का है। जनता सेकुलरिज्म के नशे में चूर है, इसीलिए नेता जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो उन्हीं में से निकले हैं, वो भी उसी तरह दोगले होते हैं कि उनको 4 से दोस्ती तो निभानी है, मुसलमानों से सेकुलरिज्म तो निभाना है, लेकिन वो ये भी सोचते कि हिंदुइज्म बचा रह जाए, हिंदू बच्चे। तो भाई ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। अगर यही चलता रहा तो हिंदू सारे खत्म होने हैं, और बहुत जल्दी खत्म होंगे इस देश में। तो जनता को पहले अपने अंदर का संदेह निकाल देना चाहिए, सेकुलरिज्म की बीमारी निकाल देनी चाहिए। ये जब होगा तब आपके अंदर से नेता भी अच्छे निकलेंगे, जिनका निशाना बिल्कुल सटीक रहेगा, जिनके मन में कोई संदेह संशय नहीं रहेगा इस्लाम को लेकर। ठीक है, जिनके फंडे क्लियर होंगे। वो तभी होगा जब जनता के फंडे क्लियर होंगे। जनता सेकुलरिज्म को त्याग दे तो नेता भी सेकुलरिज्म को त्याग देंगे। आज की तारीख में वो कुछ भी ऐसा कुछ हमको इसलिए नेता कुछ कार्यवाही करते दिख नहीं रहे। तो यही कारण है कि आप अपने अंदर का दोगलापन अगर निकाल देंगे, अगर जनता जो हिंदू है अगर वो अपने अंदर के दोगले रवैयों को ख़त्म कर दे, तभी जाके उनके अंदर से जो नेता निकलेंगे वो
इस्लाम को रोकने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे, कोई कदम उठा पाएंगे, ये तब संभव होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बारीक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि क्यों नेता दोगले हैं भारत के अंदर के, है ना, जो नेता है वो क्यों दोगले हैं, क्यों कुछ कदम नहीं उठा रहे हैं इस्लाम को रोकने के लिए कि जो खासा प्रभावी साबित हो या दिखे जनता को कि ये कोई सख्त कदम उठाया है ना। तो यही है कि भैया आप जब तक बस हो गया, आप समझ में आ गया होगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।